राम राम आदाब सत श्री अकाल जय हिंद जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। 2024 इलेक्शन की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज के भरसुआ गांव में। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। 2024 चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। अगर लोगों की बात करें तो लगातार लोग चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। 24 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? मेरा नाम सरताज अली है, ग्राम सभा चंद्रावल है और भदिसवा मेरा आना जाना रहता है। 2024 में जो चुनाव की सरगर्मी है, जो आज का माहौल दिख रहा है, वो हम ये चाहते हैं कि महंगाई और ये जो बेरोजगारी लोगों के अंदर है, ये लोग कहते हैं कि महंगाई इस तरीके से होनी चाहिए, कम है ज़्यादा है क्यों हुई है। तो ये बहुत सरकार के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। सरकार अगर चाहती तो इसको काबू कर सकती थी, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे ऑप्शन आते हैं, बहुत ऐसी सरकारें आती है रही पहले भी, महंगाई पे हमेशा अंकुश लगाती रही हैं। और गरीब वर्ग के लिए क्या चाहिए? गरीब वर्ग के लिए ये चाहिए महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई कम नहीं होती है तो उससे गरीब आदमी मरता है, अमीर नहीं। बड़ा जो होता है वो अपने सिस्टम चलता रहता, गरीब हमेशा तकलीफ में रहता। आपके मुताबिक 2024 चुनाव में महंगाई असर डालेगी? 2024 में जो मुद्दा महंगाई को लेकर, जैसे उज्जवल योजना गैस सिलेंडर सरकार ने मुहैया कराया, तो कराया तो ठीक, लेकिन उसको एक बार तो भरा के दिए, दोबारा कौन देगा उसको? दोबारा जनता कहाँ से भराएगी? गरीब परिवार कहाँ से बुलाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार के विचार में जो चल रहा है, जैसे रोड है, रास्ताएं हैं, बहुत जैसे जानवर को लेके बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इस तरीके से बहुत समस्याएं सरकार के अधीन बनी हुई। सरकार को इस बात का गौर करना चाहिए और विचार रखकर ये सोचना चाहिए कि गलत है कि सही है। अच्छा, आपके मुताबिक अगर गठबंधन की बात किया जाए, महागठबंधन बनाया गया, क्या लग रहा है महागठबंधन सफल होगा इस बार 24 में? देखिए, महागठबंधन पहले से भी सफल होता चला आया है, आज भी सफल होगा और सरकार बदलेगी। सरकार बदलना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार गरीब जनता या किसी पक्ष में लोगों को गौर करना नहीं चाहती। अगर वो चाह ले तो बहुत अच्छी चीज कर सकती है, कोई भी आदमी परेशान नहीं रह सकता है। हर घर में उस खुशहाली होगी, हर घर में जो उज्जवल योजना गैस है होना चाहिए, या इस तरीके से लेके बहुत कुछ है। तो 2024 चुनाव है, चुनाव को लेके हम ये चाहते हैं। अगर गठबंधन की बात करें, 24-22 में गठबंधन हुआ, सफल नहीं हुआ, तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ, नहीं सफल। इस बार 24 में क्या लग रहा है, कैसे? नहीं, 24 में पूर्व अलायंस गठबंधन की सरकार होगी और अभी हमारा कोई नेता सामने नहीं आएगा, इसलिए जब चुनाव हम जीत लेंगे तो सरकार बनाने के लिए जिसको चाहेंगे उसको। ये गठबंधन अभी कोई चेहरा सामने नहीं आया, ना कभी अभी आएगा। आपके मुताबिक गठबंधन का चेहरा कौन होना चाहिए? अभी कोई नहीं होगा, अभी किसी को नहीं बताया गया है, किसी को भी बनाया जा सकता है। जब जीत लेंगे तो किसी को बना देंगे। आपके मुताबिक बढ़ती महंगाई असर डालेगी? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है सभी के लिए, सबको सोचना चाहिए कि जैसे छोटे लोग हैं, ये परेशान लोग हैं, इनको सबको इस तरीके से लाना चाहिए, और अगर इस तरीके से नहीं लाएंगे तो विफल हो जाएगी सरकार। अगर देखा जाए तो लगातार लोग महंगाई को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग और बात करने के लिए। क्या लग रहा है 24 में महंगाई असर डालेगी? मैं विनोद कुमार शर्मा, ग्राम सभा भदिसवा से समाज सेवा का काम करता हूँ। अब वो महंगाई तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, बेरोजगारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, पढ़े लिखे छात्र को नौकरी नहीं मिल पा रही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप लोग वोट करेंगे? अब वोट तो 24 में जब चुनाव होगा, मुद्दे तो महंगाई के ही होंगे, बेरोजगारी के होंगे, यही मुद्दे होंगे। और क्या मुद्दे होंगे? क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बदलाव के लिए तैयार। सरकार को बदलना चाहिए, सरकार हो चाहे ग्राम पंचायत स्तर हो, जो भी हो, बदलाव होना चाहिए। आपके मुताबिक गठबंधन सफल होगा? नहीं, अभी हम ये नहीं कह पाएंगे गठबंधन सफल होगा। ठीक है, आप वोटर हैं, वोटर के मुताबिक अगर आप ही लोग सरकार बनाते हैं, आप ही लोग सरकार बिगाड़ने का काम करते हैं। वो सारी बात सत्य, मगर इस पे अभी चर्चा नहीं कर पाएंगे गठबंधन सफल होगा या असफल होगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लोग गठबंधन सफल होगा या असफल होगा ये क्लियर नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी तुरंत आए हैं, इनसे बात करते हैं। तो 2024 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? गांव की बात किया जाए, सरगर्मियां तेज होती होंगी, लोग बैठते होंगे, चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हो, तो सब क्या लग रहा है यहाँ का? भाई जो बड़े खोले हैं, मेरा तो सीधा सा सटीक जवाब है, हम अपनी जो धरोहर है
उसको बचाने के लिए ही वोट करेंगे। और रही महंगाई के मुद्दे पर, कहते हैं लोग महंगाई आ गई है, महंगाई आई है तो आमदनी भी बढ़ी है। जहां 15 रुपए मजदूरी थी, आज 350 रुपए मजदूरी हो गई है। तो महंगाई उतनी नहीं है जितना लोग गाना गा रहे हैं। महंगाई नहीं है। अगर सिलेंडर के दाम देखा जाए तो लगातार बढ़ रहे हैं, अन्य चीजों में अगर सब्जियों के दाम देखे जाए वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई तो बढ़ रही है। आप किस हिसाब से देख रहे हैं? अगर 100 रुपए का सिलेंडर गवर्नमेंट दे दे जनता को, तब भी जनता यही कहेगी महंगाई है। देखिए, अगर बात महंगाई की होती है, सरकार महंगाई के मुद्दे पर आई थी, लेकिन अगर सरकार महंगाई के मुद्दे पर भी जाने का काम करे, लगभग करके लोग महंगाई पे घेरने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, महंगाई उतनी नहीं है समाज में, आप कहीं भी पता कर लें, ठीक है ना। और रही गठबंधन सरकार, ये सरकार वो सरकार, गठबंधन करने से कोई वो फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी का और योगी जी का जो एक एम है कि देश का विकास होना चाहिए, वर्ल्ड कंट्री में आज हमारे इंडिया का नाम है, जो भारत की शान और मान की तरफ से देखा जाएगा, तो सब मोदी और योगी के अलावा किसी को वोट करने के मूड में तो नहीं जाएंगे, जहां तक मेरा मानना है। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पर मोदी का जलवा बरकरार है? बिल्कुल कायम रहेगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जनता का भी कहना है कि मोदी का जलवा 24 में बरकरार होने वाला। एक लोग और हमारे साथ बात करने के लिए, काफी बुजुर्ग हैं, तमाम सरकारें, तो अगर बात किया जाए, बुजुर्ग हैं, तमाम सरकारें आई होंगी, गिरी होंगी, आपके मुताबिक सबसे अच्छी सरकार किसकी रही? हम श्री छोटे लाल यादव बोल रहे हैं। और सरकारें तो सभी आई हैं, महंगाई तो सभी में रही है, कोई परिवर्तन नहीं। तो सरकार तो वैसे ये बहुत ही अच्छी है, देश विदेश से भी अच्छी है, सब इसकी खुशहाली करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि 24 में फिर दोबारा सरकार बने। गठबंधन जो हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? गठबंधन तो कई बार हुआ है, मगर ये गठबंधन सफल नहीं होगा। अच्छा, महंगाई की बात किया जाए, लगातार जनता बता रही है कि बढ़ती महंगाई है। जब जनता पब्लिक बढ़ रही है तो उसका महंगाई पर तो भार पड़ेगा ही। और महंगाई तो हमेशा रही है, सस्ता कब रहा है। अगर बात किया जाए, सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो सब्जियों के दाम भी देखा जाए अब हर आदमी तो सिलेंडर से ही यूज कर रहा है। जब इसकी खपत ज्यादा होगी तो महंगाई होगी। अगर भाजपा की बात किया जाए तो महंगाई के मुद्दे के साथ ही आई थी, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है, लोगों का भी यही मानना है। वो ठीक है, वो तो सब लोग कहते भी हैं, मगर हम नहीं मानते महंगाई को नहीं मानते। महंगाई बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार लोग जो है मोदी के साथ जाना पसंद। कुछ लोग और हमारे साथ बात करें। 24 को लेकर अरे बताइए, तो आप भी एक वोटर होंगे, 24 को लेकर क्या चला, क्या माहौल है यहाँ का? सही माहौल है। सही माहौल है। किसके साथ जाना पसंद करेंगे? इसी के साथ। किसी के साथ? कुछ तो बताए आप 24 को लेकर यहाँ पर। क्या बता दें? बिल्कुल, कुछ लोग हैं बोलना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं पसंद करें, कुछ लोग हमारे बात करें। 24 को लेकर क्या चल रहा है? 24 हमारे द्वारा मोदी जी फिर आएंगे तीसरी बार। अच्छा, क्यों आएंगे? ऐसा क्या खास लगा इनके? मोदी जी तो खास आई हैं। गांव में, हमारे गांव में लाइट हो गई है, फ्री राशन मिल रहा है। लाइट तो पहले भी थी यहाँ पर। हमारे ग्राम पंचायत में तमाम मजरे रहते थे, जिसमें अभी तक लाइट ही नहीं थी आजादी के बाद। जब से मोदी सरकार आई है, उज्ज्वला योजना के तहत उनको लाइट मिली है, गैस, घर में गैस सिलेंडर मिला है, और फ्री में शौचालय मिले हैं। अभी तमाम प्रधानमंत्री आवास, तमाम योजनाएं को अगर गिनाना था हो तो हो सकता है 1-2 घंटे लग जाए, गिना नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से कम भाजपा सरकार काम अच्छा करे, इसको दोबारा तीसरी बार आने के आप लोग रिपीट करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कुछ लोग भाजपा को रिपीट करना चाहते हैं, कुछ लोग और हमारे साथ बात करने के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 में महंगाई का मुद्दा से डाली? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 में महंगाई का? मेरा नाम सूरज कुमार शर्मा है। महंगाई वैसे विशेष नहीं है, अगर महंगाई हुई है तो उसमें आमदनी भी हुई है। ऐसा नहीं है कि महंगाई ही सिर्फ, आप जैसे कि सिलेंडर को बताया जाए कि हर आदमी सिलेंडर ही कहता है। सिलेंडर कहने का मतलब, सिलेंडर जब यूज हो रहा है तो सिलेंडर के दाम ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, तो बढ़ते हैं। महंगाई की बात करें, हर चीजों में महंगाई हो रही है, लगातार लोग घेरने का काम करें महंगाई के मुद्दे को। हाँ, तो महंगाई तो हो रही है, लेकिन हमारा भारत आज 4वें स्थान पे है। ये भी आप देखो कि भारत कहाँ जा रहा है, पहले कहाँ पे था, अब कहाँ पे है। तो इसलिए पहले आदमी बहुत मतलब मुश्किल का सामना करके चल रहे थे, आज आप सही से चल रहे हैं। हमारी बहन बेटियां खुला चल सकती हैं इस सरकार में, भाजपा सरकार में। बस मेरा वोट बीजेपी को। बिल्कुल, लोग बीजेपी के साथ जाना पसंद करें। कुछ लोग और हमारे साथ 24 को लेकर, अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा है? गाँव है, गाँव की जनता क्या चाहती है कि मोदी का जलवा बरकरार होगा या फिर गठबंधन सफल होगा? तो बरकरार तो है ही है, उसको कौन तोड़ पाएगा।
आपके मुताबिक? हमारे मुताबिक नहीं, जनता के मुताबिक। जनता जो चाह रही है तभी तो आ रहे हैं, और ना आपके चाहने से हमारे जनता चाह रही तभी तो मोदी जी आ रहे हैं। और फिर आएंगे 24 में, 24 में नहीं, 24 के बाद जब 28 में होगा, 27-28 में फिर आएंगे। इसको कौन हटा पाएगा? जिससे 70 साल कांग्रेस ने किया है ना, अब उसी तरीके से मोदी जाएंगे। मोदी जी को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये बहुत लेट आए। जिस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री बने थे, उस समय मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो आज हमारा देश बहुत आगे होता। बहुत लेट आए मोदी जी। हम लोग तो इस चीज के इच्छुक हैं कि मोदी जी को बहुत पहले आना चाहिए था। और महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, महंगाई कहाँ है? हम बात महंगाई पे नहीं करें, लोग महंगाई को लेकर सरकार को घेरने का काम। ये विपक्ष वाले तो ये चिल्लाया करते, विपक्ष का काम है चिल्लाना, वो तो चिल्लाया करेंगे। विपक्ष में जब ये भी थे तब भी महंगाई के मुद्दे को ही लेकर आए थे कि हम सिलेंडर के दाम कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कम करेंगे। तब 64 रुपए के आसपास था, अब की बात किया जाए तो 96 के आसपास हो गया। उस हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं? उस हिसाब से जब 64 रुपए में था, उस समय आप जो देखिए, उस समय आबादी क्या थी, आज आबादी क्या। उस समय सिलेंडर के 1 किलोमीटर की लाइन लगती थी कांग्रेस की गवर्नमेंट में, आज दरवाजे दरवाजे सिलेंडर वाला सिलेंडर उतार रहा है। तो जब हमको फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, सुविधा अच्छी मिलेगी, तो कुछ तो खर्चा उठाना ही पड़ेगा। और यही अभी हम सिलेंडर के लिए लाइन लगा करके एक सुबह जाएं और शाम को सिलेंडर हमको मिले, और 4 किलोमीटर की लाइन लगाए, उसके बाद सिलेंडर मिले। रेट की बात किया जाए वो तो दुगना हो गए हैं। दुगना कहाँ हो गए? सब्सिडी भी तो वापस आ रही, 200 रुपए सब्सिडी आ रही है कि 30 रुपए के आसपास सब्सिडी आ रही है। नहीं, लोग क्या बता रहे, लोग बता रहे हैं सब्सिडी। आप खाता चेक करिए, खाते में 200 रुपए सब्सिडी आ रही है, लोग झूठ बोल रहे हैं। और जहां आप गठबंधन की बात करें, गठबंधन तो इससे पहले भी बहुत बने, गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गठबंधन में कोई चेहरा ही नहीं कि जो मतलब जो प्रधानमंत्री के लायक हो। आप बताइए हमको कोई चेहरा प्रधानमंत्री के लायक हो। बताएंगे कि जब सरकार बनेगी तब चेहरा सामने भी आ जाएगा। जो जब सरकार बनेगी तब आएगा ना, जब चेहरे नहीं है तो सरकार कहाँ से बनेगी? पहले जब लड़का पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है। आदमी पहले से जब पेट में बच्चा होता है तो उससे पहले कि लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगा तो ये नाम रखेंगे। लोग पहले से विचार करते हैं, अभी कोई विचारे नहीं। अगर गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो आपस में मार हो जाएगा उन्हीं में। तो आपके मुताबिक गठबंधन सफल नहीं है? गठबंधन 100% फेल है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लोग गठबंधन को असफल बनाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं, युवा हैं। अच्छा, क्या लग रहा है 24 में बेरोजगारी का मुद्दा असर डालेगा? देखो, ये राजनीति है, इसमें मुद्दे तो बनते रहेंगे। अगर मुद्दे नहीं होंगे तो राजनीति खत्म हो जाएगी। सब लोग अपनी अपनी राय देते रहते हैं। जैसे कि जो सरकार विपक्ष में होती है वो बोलती है वो हम महंगाई कम करेंगे, इसका रेट हम करेंगे। यही भाजपा सरकार पहले करती थी, अब यही विपक्ष कर रहा है। इस तरह से जैसे अगर ये सब मुद्दे नहीं रखे जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? ये राजनीति का मामला है। अच्छा, आपके मुताबिक बेरोजगारी का मुद्दा कितना असर डालेगा? देखो, बेरोजगारी हम ये कहेंगे कि कभी हमेशा से ऐसी चली आ रही है, फिर भी अब तो लोग, अब अगर समझदार हैं तो काम करने जा, अगर लोग ही ऐसे होंगे तो काम कहाँ से करेंगे? बेरोजगारी का कारण बनता ही रहेगा। अच्छा, आपके मुताबिक क्या लग रहा है 24 में कौन सफल होने वाला है? देखो, 24 में जो है वही रहेगा, क्योंकि आगे कोई चेहरा नहीं है। जब चेहरा नहीं है तो फिर लोग कैसे पसंद करेंगे? अगर विपक्ष में इतनी सारी पार्टियां हैं, वही आपस में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सा हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। जब यही नहीं क्लियर होगा तो लोग कैसे उनकी ओर बढ़ेंगे? तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? तो हम तो जिसके साथ हैं, जो सरकार है, इसी के साथ है और इसी में पसंद है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गांव की जनता मोदी जी के साथ जाना पसंद करेगी। इनके मुताबिक मोदी का जलवा गांव में बरकरार है। तो तक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18 पर। ब्रेक के
बाद एक बार फिर स्वागत है। हम वहीं पर मौजूद है, तमाम जनता है। इसके बाद तमाम लोग राजनीति लोग चर्चा करने लगे हैं। तमाम लोग फिर से यहाँ पर बैठे हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर 2024 को लेकर क्या चल रहा है। जो हमारे पहले बात करने के बाद अब वो कुछ ज्यादा बोलना चाहते हैं, कुछ और निज बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। इनसे बात करते थे, क्या कहना चाह रहे थे तमाम? काफी देर से देख रहे हैं कि आप बात कर रहे थे, किन मुद्दों? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देश में ना महंगाई है ना बेरोजगारी है, काम करने वाले हाथों के पास, सबके पास काम है। और देश का आज जो विकास हुआ है, विश्व में जो नाम हुआ है, वो मोदी योगी के राज्य में हो पाया है। कांग्रेस के राज्य में देश की कोई अहमियत विदेशों में नहीं थी। आज भारतवर्ष को लोग जानते हैं, उसकी अहमियत रखते हैं। हम क्या, हमारा सारा समाज मोदी योगी के साथ है। जिंदाबाद। अच्छा, बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, काम चोरों के लिए महंगाई है। अच्छा, अगर लोग देखा जाए तो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर घेर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा है या नहीं? इनके मुताबिक तो नहीं, आपके मुताबिक क्या है? बेरोजगारी बहुत है, लोग समझे तो इस चीज को समझ ही नहीं रहे। करना चाहिए ना काम को, काम नहीं करोगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। लेकिन आज का जो दौर है, ऐसा नहीं है कि जैसे रेट बढ़ जाता है तो हर चीज पे अंकुश थोड़ा थोड़ा होता है, कम खर्चा करता है। और यही महंगाई अगर बढ़ के ना चले, जब पेट्रोल बाबा रामदेव कहते थे 30 रुपए लीटर होगा, तो आज क्यों 100 रुपए लीटर हो गया? डीजल क्यों 60 रुपए से लीटर 96 रुपए लीटर हो गया? कम करना चाहिए ना। अगर कम करे, यही किसान जो आज चिल्लाता है ना कि कुछ नहीं हो रहा, देश में भुखमरी है या बेरोजगारी है। अगर डीजल पेट्रोल इस तरीके बहुत चीज मुद्दे लेके चले तो एक रास्ता लेके, जो रास्ता बनता है, आज करोड़ों रुपए का टेंडर होता है, कितना पैसा गवर्नमेंट उस पर खर्चा करती है, 40% कमीशन होता है गवर्नमेंट का। हर पैसा लेने के बावजूद तब काम कमजोर होता है। ठेकेदार अपना कमीशन निकालता है, फिर रोड का लेबर का निकालता है। बहुत ऐसे मुद्दे लेके चलते हैं लोग जो गौर नहीं करते। इस पे इनको गौर करना चाहिए। बहुत मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं जो आज इस ग्राम सभा बदिसुआ में एक प्रधान मोनू यादव हुआ करते थे। मैंने उनको बहुत लोगों से कह के चुनाव जिताने का पूरा काम किया था। आज कन्हैया यादव बात 2024 चुनाव की हो रही है, ना कि प्रधानी की हो रही है। नहीं, उस पर मजबूरी है कि अगर वो बीजेपी के साथ में है तो अगर बीजेपी के साथ में रहना करना चाहिए, पूरा सपोर्ट कराना चाहिए, इस ग्राम सभा की मदद करानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी दल में हैं, लेकिन दल के साथ साथ विकास भी तो होना चाहिए। कोई विकास आखिर क्यों नहीं होता है? ये तो बता रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह गई है, रोजगार मिल रहा है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये सब हम बहुत दिन से इस गांव में आ भी रहे हैं और बहुत दिन से देख रहे हैं। 2018 से मैं क्षेत्र में आ रहा हूं, मैंने देखा कि खाली सांसद माननीय कौशल किशोर जी लोग कहते हैं खाली कि हमने उनसे मिला नहीं हो। क्यों नहीं मिलते? जब आते ही नहीं तो मिलेंगे क्या वो? एक बार हमने बहुत पहले इनको देखा था, जब कोई चुनाव जीते थे तो फॉर्च्यूनर पे जो है बेचारे हाथ जोड़ के चले जा रहे थे, पीछे पीछे लोग चले आ रहे थे, जनता दूर से तमाशा देख रही थी। इस तरीके तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनकी बात किया जाए तो ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत, आपके मुताबिक ना तो महंगाई है ना बेरोजगारी। इस पर आप क्या कहना है? मेरा कहना यहाँ पे ये है, कौन एक व्यक्ति यहाँ पे है जो बेरोजगार है, वो हाथ उठा दे। एक व्यक्ति उठा दे हाथ। एक व्यक्ति अगर हाथ उठा देगा मैं बेरोजगार हूँ तो मैं हारी मान लूंगा। आप क्या करते हैं? है? आप क्या करते हैं? मैं कृषक हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। आपके पास रोजगार है? हाँ बिल्कुल है, मजदूरी भी करता हूँ। जब खेती से काम छोड़ता मजदूरी करूंगा। एज ए ड्राइवर भी रह सकता हूँ, मैं ड्राइवरी भी करूंगा, सारे काम करूंगा। मैं काम करने वाले के लिए कोई काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी नहीं। इनके मुताबिक कहा जा रहा है कि 30 रुपए में पेट्रोल सरकार लाने की बात करे तो अब तो 96। हम कह रहे हैं अब भी अगर मोदी योगी फ्री पेट्रोल दे देंगे तब भी कहेंगे कि हमको जो है इसमें भी लूट लिया गया, कमाई मिला है। फिर क्या करोगे? जनता है ये, जनता को क्या करोगे? अभी हम आपके नाम पूरा अपना घर मकान सब लिखा देते हैं, फिर भी आप कहोगे ये कम है, हमारा अंबानी की तरह होना चाहिए। तो उसकी ख्वाहिशें तो निरंतर बढ़ती रहती हैं। पहले झोपड़ी में रहता था तो उसको गवर्नमेंट ने कॉलोनी दे दी। अब कॉलोनी जब पा गया तो उसके बाद में चाहता हमको महल भी मिल जाए। तो गवर्नमेंट उतना करे कि सबको देखना, 120 करोड़ जनता को उसको देखना है। शांति व्यवस्था पूरे देश में है, विश्व में नाम है। और हम लोगों को क्या चाहिए? हमको चाहिए क्या, ये आप बताओ। अच्छा, अगर बात किसान की जाए तो हाँ। आवारा पशुओं का मुद्दा गांव में सबसे ज्यादा। ये आवारा पशु योगी मोगी थोड़े छोड़ दिए हैं, गौशाले बनवाए, वहां आप सुन जाइए। पहले बात, आवारा पशु योगी मोगी नहीं छोड़े हैं,
हम ही यहाँ पाले हैं, दूध खाएं, उसको हमारा छोड़ दिए तो खाने कहाँ जाएगी? हमारे तो खेत खाएगी। उनकी क्या गलती है? वो तो बेचारे फिर भी गौशाला बनवा दिए हैं, चारा की व्यवस्था भी वो करा रहे हैं। मैंने तो तमाम गौशालों में देखा, वहाँ लोग लगभग देखा जा रहा है कि 15 से 20-25 जानवरों की मौत हो रही, कोई वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। अरे भाई, जब उनको चारा पानी वहां पे मरने वाले जानवर वहां छोड़ दो, आप पालो, दूध खाओ, छोड़ दो, तो हत्यारी तो आप लोग कर रहे हो जो पहले दूध खा के उनको छोड़ दो। अब सरकार के पास जितना चारा बजट में होगा, या तो फिर गवर्नमेंट चारा गायों को ही खिला दे और आप लोगों को ना देखे। गवर्नमेंट को तो सभी गलत कहते हैं, गवर्नमेंट सब अच्छी होती है, अपनी बुद्धि विवेक से सारी गवर्नमेंट अच्छा काम करती है। जब से देश आजाद हुआ, सब गवर्नमेंटों ने अपने नजरिए से अच्छा काम किया, किसी ने बुरा काम नहीं किया। लेकिन हाँ, जो योगी मोदी जी ने किया है कि अपने देश से धारा 370 हटाई, विश्व में आज नाम है, वो पहले कभी जीवन में नहीं। हम विकास गांव की कर रहे हैं, गांव की बात कर रहे हैं, हो रहा है गांव का विकास। कौन कहता है गांव का विकास नहीं? अच्छा, क्या लग रहा है आपके मुताबिक गांव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरे मुताबिक गांव का विकास बिल्कुल ठप है। अच्छा, इनके मुताबिक रोजगार मिल रहा है, महंगाई नहीं, आपके मुताबिक क्या लग रहा है? महंगाई तो है, महंगाई से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब वाहन अधिक हो गए अलग बात है, मगर महंगाई तो है, महंगाई से इनकार नहीं किया जा सकता, महंगाई तो है। और रही गांव के विकास की बात, गांव का विकास तो जब से न्यू प्रधान हुए, विकास बिल्कुल ठप है। जैसे रहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत, मैं बात करना चाहता हूँ स्वच्छता अभियान की, शौचालय हमारे गांव में कागज पे रह गए, शौचालय हमारे गांव में कागज पे रह गए, शौचालय मिले ही नहीं। और जबकि सरकार की ये योजना है कि शौचालय छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, शौचालय हर आदमी के लिए होना चाहिए। स्वच्छता अभियान का मतलब हर आदमी के लिए होना चाहिए, मगर हमारे यहाँ कागज पे शौचालय रह गए, कागज पे रह गए। अच्छा, आपके मुताबिक शौचालय में भी भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, दोषी को दंड दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो लोग महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, बढ़ते सिलेंडर दाम हो या फिर गठबंधन सफल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी लोग लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। क्या लग रहा है 24 में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी असर डालेगी? जी हाँ सर, बहुत डाली है और इसको कम करना चाहिए महंगाई को। जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, इसकी बहुत ज़्यादा महंगाई है और हमारे गरीब लोग भाइयों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और ये जैसे रोड का काफ़ी दिक्कत आने जाने को लोग होती है हमारे भदसुआ ग्राम पंचायत में। बस इस बार किन मुद्दों को लेकर आप बात करेंगे? बड़े मुद्दे जो आपके होने वाले हैं। बिल्कुल, बात किया जाए तो कुछ लोग और हमारे साथ बात करने के लिए हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इन जैसे मुद्दों को लेकर लोग लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके मुताबिक क्या लग रहा है 2024 में कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार जैसी है अच्छी चल रही सरकार। महंगाई कोई सरकार नहीं घटाया है, आज तक किसी ने नहीं घटाया महंगाई। इलेक्शन होगा तो महंगाई बढ़ेगी ही, और जब गाड़ियां ज्यादा चलेंगी तो पेट्रोल ज्यादा खत्म होगा तो महंगा होगा ही। पहले लोग साइकिल से चलते थे, हम लोग भी लखनऊ साइकिल से जाते थे, आज गाड़ी से जा रहे हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। लोग लैट्रिन जाते हैं तो मोटरसाइकिल से जाते हैं तो महंगाई, पेट्रोल जब खत्म होगा उसकी खपत ज्यादा होगी तो महंगा होगा ही। सरकार के पास पेट्रोल के दाम घटाने के ऑप्शन है तो वो घटाएगी भाई, इसके विषय में तो मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि इतना वहां तक तो मैं पहुंचता नहीं हूँ। क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जो है अलग अलग चार्ज करते हैं, घटा सकते हैं तो वो उनका वो है। हम लोग वहां तक नहीं पहुंचते, क्या चार्ज है उनके पास क्या है। लेकिन मैं जो सोचता हूँ अपनी तरफ से 60% आसपास लगाती है भाई, वो लगा रही है तो किस तरह लगा रही, लेकिन मेरे हिसाब से मैं देश हित का मुद्दा लेके वोट करता हूँ और वोट करूंगा। देश हित के लिए, देश बिल्कुल। अगर लोगों की बात किया जाए तो देश हित के लेकर वोट करना चाहते हैं कुछ लोग और हमारे साथ बात करने के लिए। इनसे बात करते हैं कि आखिर 2024 चुनाव को लेकर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि चुनाव यहाँ पर हमारे आने के बाद सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। क्या लग रहा है 24 चुनाव को लेकर आप, जनता क्या सोच रही है यहाँ के बारे में? जनता क्या सोच रही है? जनता सही है, सोच रही है। अच्छा, आपके मुताबिक कैसी सरकार होनी चाहिए? जो भी सरकार है ठीक है। अच्छा, आपके मुताबिक क्या लग रहा है इतने सालों में, 10 सालों में क्या महंगाई बढ़ी? महंगाई तो हर सरकार बढ़ाएगी, महंगाई को किस सरकार में घटी है? जब इलेक्शन होगा तो महंगाई आम सी बात है बढ़ेगी। आपके मुताबिक इलेक्शन में महंगाई बढ़ रही? महंगाई तो पहले से बढ़ रही हो, चाहे डीजल के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो या फिर सब्जियों के दाम हो, तमाम दाम बढ़ रहे हैं।
कहाँ सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं? कहीं नहीं बढ़ रहे हैं। 20 रुपया किलो आलू भी करा है तो कौन से टमाटर तो अभी गया था 140। जब गया था तब गया, तो ये तो कभी कभी हो जाता है किसी किसी सामान। क्या लग रहा है आपके मुताबिक कैसी सरकार है? सरकार सही है जो भी है। तो आप किसके साथ जाएंगे इस बार? हम तो भाजपा के साथ जाएंगे। भाजपा के साथ जाएंगे। बिल्कुल, अगर जनता की बात करें तो कुछ लोग भाजपा के साथ जाना पसंद करते हैं। अच्छा, 24 को लेकर क्या चल रहा है? यहाँ की जनता क्या सोच रही है? कैसी सरकार होनी चाहिए? 24 में भैया इंडिया सरकार बनी। इंडिया की सरकार हाँ, बनेगी, बिल्कुल। गठबंधन सफल होगा। गाँव की जनता है, गाँव में कैसा विकास होना चाहिए? भैया गांव में सब चकाचक है, बढ़िया है। क्या चकाचक है? रोडें भी खराब हैं, दुरुस्त नहीं है। ठीक है भैया, रोड क्या है, बन तो रहे, देखो डामर वामर सड़क तैयारी हो रही। तो क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए? बदलाव जनता पर है भैया। जनता पर है। अरे हाँ। आप एक वोटर है, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? अरे हमारे हिसाब से सरकार एक बार बदल जाए तो ज्यादा बढ़िया रही। आप बता रहे हैं काम सब अच्छे, फिर भी अरे- सरकार बदल रहे हैं। काम का वोट कहाँ मिलत भैया? अब काम पे वोट नहीं मिलती है। बिल्कुल काम पे वोट कहाँ, हम तो धर्म पे वोट करी थे। धर्म पर वोट। और क्या? बिल्कुल, लोग धर्म पर वोट करना चाह रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि 2024 को लेकर यहाँ पे 2024 को लेकर क्या चल रहा है? बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप तो। भैया मैं तो यही चाहता हूँ, बीजेपी सही है, हमारे लिए बीजेपी आनी चाहिए बस। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बीजेपी के कार्य अच्छे हैं। बीजेपी जो भी देती है, एक तरफ से सबको, छोटा हो या बड़ा, एक तरफ से सम्मान करती है। वो ये नहीं देखती कि ये पैसा वाला है, हम इसको देंगे, इसके पास ज्यादा वोटर है, ये मैं इसका सपोर्ट करूंगा तो ये मेरे को ज्यादा वोट मिलेगी। कोई ये नहीं देता, वो छोटा बड़ा सबको एक सम्मान देता है। बस यही कहना चाहता हूँ बस। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लोग लगातार सरकार को घेरने काम, सरकार के सपोर्ट में जाना पसंद करते हैं। लोग और बात करने के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है 24 में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी असर डालेगी? अब जो बढ़ गई है तो अब बढ़ेगी नहीं शायद इससे ज्यादा। अच्छा, क्यों नहीं बढ़ेगी? लगातार बढ़ तो रही है। अब बढ़ रही है लेकिन कोई सीमा हो तो बढ़े का, कोई हद होता है। अब शायद रोकथाम इससे आगे हो सकती है। इससे ज्यादा नहीं। चुनाव को देखते हुए रोकथाम होगी क्या? चुनाव हो भी जाएगा तब भी इससे ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, आपके मुताबिक कैसी सरकार होनी चाहिए? कैसा विकास होना चाहिए गांव का? गांव का माहौल है। गांव का विकास तो हो रहा है, 19-20 चल ही रहा है, बशर्ते होता रहेगा और कार्य प्रगति सीमा से बढ़ता ही क्या रहेगा। लग रहा है आपके मुताबिक गठबंधन सफल होगा? को गठबंधन की हमको नहीं मालूम है। अरे, तमाम भाजपा के अलावा अन्य सभी पार्टियों ने गठबंधन किया है। मतलब भाजपा छोड़ के सारी पार्टियां एक हो गई। एक हो चुकी महागठबंधन, जिसे नाम दिया गया है, नाम इंडिया रखा गया है। क्या लग रहा है आपके मुताबिक गठबंधन सफल होगा? मोदी छोड़ कोई नहीं बनेगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मोदी को सफल करना चाहते हैं। कुछ लोग और हैं, जब हम आ रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है 24 को लेकर क्या चल रहा है? यहाँ की जनता क्या सोच रही है? यहाँ की जनता बहुत अच्छा सोच। बहुत अच्छा, क्या सोच रही है? आप भी एक वोटर हैं। 2024 में फिर से सरकार बनेगी मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा, क्यों? ऐसा क्या खास लग रहा है? काम कर रही है। क्या एक कैसा भी? मिड डे मील सुधर गया, अच्छा भोजन मिलने लग गया बच्चों को। इसके पहले भी मिलता था। कभी खिचड़ी कभी दरिया, उल्टे सीधे। अब थोड़ा सही है, सुधार है, अच्छा बात है। शिक्षा भी ठीक ठाक, मास्टर भी अपने टाइम से ड्यूटी दे रहे हैं, इसलिए हर आदमी कह रहा है। फिलहाल आपके मुताबिक क्या लग रहा है? 24 में महागठबंधन बनाया गया है, क्या लग रहा है ये सफल होगा कि नहीं? गठबंधन कभी सफल हुआ है? साझिक खेती, गधा खाए गधे को खेत में न जाए है कोई, तो साझिक खेती नहीं चलती। गठबंधन करोगे, आज करोगे कल हटा लेंगे हम अपना, तो तुम फिर पैदल हो जाओगे, क्या फायदा इससे? बहुमत की सरकार काम करेगी और वही आगे विकास करेगी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लोग लगातार यहाँ पे भाजपा के साथ जाना पसंद करेंगे। लगातार लोग भाजपा के भी खेमे में जा रहे हैं और गठबंधन के भी खेमे में जा रहे हैं। कुछ लोग सरकार बदलना चाहते हैं, कुछ लोग रिपीट करना चाहते हैं। मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत। अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।